नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सितंबर 2022 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, द इंग्लिश एडिशन ऑफ दिस वीडियो, इट्स पीडीएफ with full description in English is available on MPN Academy app. The course name is 68th BPSC Current Affairs course in English. दोस्तों, यदि आपने MPN Academy का टेलीग्राम का पब्लिक पेज नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत जाके अभी ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए MPN Academy टेलीग्राम पर, आपको इस प्रकार से लोगो दिख जाएगा। वहां ज्वाइन कीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? बीपीएससी एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी। जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होती है MPN Academy की तरफ से जारी, इसकी पीडीएफ भी फ्री में आपको वहां पर मिलेगी। टाइम टेबल मिलेगा, बुक लिस्ट मिलेगी और बहुत कुछ। और गोल्डन और डायमंड टेस्ट सीरीज के टॉपर्स के रिजल्ट इसी टेलीग्राम पेज पर अनाउंस किए जाते हैं और हमारे कंटेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो इस पेज को जरूर ही ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, CAS कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी कौन बन गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नालंदा डेयरी। पूर्वोत्तर भारत की इकलौती अत्याधुनिक नालंदा डेयरी ने इतिहास रच दिया है। CAS मार्क लेने के लिए इसे भारतीय मानक ब्यूरो व नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की सख्त ऑडिट से होकर गुजरना पड़ा है। इस मामले में पटना ही नहीं बल्कि आनंद गुजरात की अमूल डेयरी भी पिछड़ गई है। दूध की गुणवत्ता में अव्वल आने पर ही भारत सरकार ने यह मार्क दिया है। दूध अथवा दूध उत्पाद की अंतर्राज्यीय अथवा वैश्विक बाजार में मार्केटिंग करने के लिए दिसंबर 2021 से यह मार्क लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में चर्चा में आई विभा लाल का संबंध किस कला से है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी पेंटिंग। वस्त्र मंत्रालय के हैंडीक्राफ्ट विकास कमिश्नर कार्यालय द्वारा शिल्प गुरु नेशनल अवार्ड और डिजाइन इनोवेशन अवार्ड 2019 की घोषणा की गई है। देश भर के 41 कलाकारों को अवार्ड के लिए चुना गया है। बिहार से विभा लाल, जो कि मधुबनी की रहने वाली है, की कृति कृष्ण लीला के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। केंद्र सरकार ने सबसे पहले 1970 में स्वर्गीय जगदम्बा देवी को मिथिला चित्रकला के लिए नेशनल अवार्ड दिया था। 5 साल बाद इस आर्ट के लिए जगदम्बा देवी को ही पहला पद्मश्री भी मिला था। आर्कियोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विवेक कुमार सिंह। बिहार विरासत विकास समिति द्वारा प्रकाशित पुस्तक आर्कियोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में संस्करण है, का लोकार्पण केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने किया। बिहार के विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने इस पुस्तक को लिखा है। यह पुस्तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा, जिससे पूरे देश के पुरा स्थलों का एटलस विकसित किया जा सकेगा। विवेक कुमार सिंह ने कहा कि बिहार की जटिल पुरातात्विक विरासत को मानचित्रों एवं छायाचित्रों के साथ जोड़कर प्रकाशित करना एक कठिन कार्य था, जो कि इन्होंने किया है। दर्शकों को सुविधा देने में पटना जू का देश भर में कौन सा स्थान है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चौथा। संजय गांधी जैविक उद्यान यानी पटना जू सफाई, दर्शकों को सुविधा देने, वन्य प्राणी संरक्षण और प्रजनन को लेकर देश भर में चौथे स्थान पर आ पहुंचा है। यह घोषणा सेंट्रल जू अथॉरिटी की ओर से भुवनेश्वर में आयोजित नेशनल जू कॉन्फ्रेंस में की गई। संजय गांधी जैविक उद्यान को बड़े चिड़ियाघर की श्रेणी में चौथा स्थान मिला है। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन द्वारा केंद्र को साझा की गई रिपोर्ट में पटना जू को 74% रेटिंग मिला है और यह चौथे स्थान पर है। तमिलनाडु के अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क को 84% स्कोर के साथ पहला रैंक दिया गया है। कर्नाटक के श्री चामराजेंद्र प्राणी उद्यान को दूसरा स्थान मिला है। ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान में देश में मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों की संख्या है 147। नाटक निशब्द के नाटककार कौन है जिन्हें साहित्य कला परिषद दिल्ली द्वारा वर्ष 2021-22 के मोहन राकेश पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजेश कुमार। भागलपुर के मूल निवासी तथा फिलहाल गाजियाबाद में रह रहे चर्चित नाटककार राजेश कुमार की कृति मोहन राकेश पुरस्कार के लिए चुनी गई है।
कोरोना पर लिखे इनके नाटक निशब्द का चयन प्रथम पुरस्कार के लिए किया गया है। राजेश कुमार को 1 लाख रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र तथा अंग वस्त्रम से नवाजा जाएगा। दोस्तों, आप में से जिन लोगों को एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले ये जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी का पीडीएफ ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, आइए आपको पिछले 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस दिखाते हैं एमपीएन एकेडमी की। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम हुई थी। 42 प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित और 36 प्रश्न टैली हुए हैं। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। 2021 में बीपीएससी का तो कोई एग्जाम हुआ नहीं, तो हमने बिहार एसआई पीटी एग्जाम, जो सबसे नेक्स्ट बेस्ट एग्जाम होता है, उसे कंसीडर किया है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके कुल 36 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है 31। परफॉर्मेंस रहा है 86.11%। 2022 में 3 एग्जाम्स हुए हैं। सबसे पहले 8 मई 2022 को हुआ था 67वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा, जो कि पेपर लीक की वजह से कैंसिल हो गया था। तो उसमें कुल 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और 26 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 86.67%। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम हुआ है एक सप्ताह के बाद 15 मई 2022 को बीपीएससी सीडीपीओ की पीटी परीक्षा। उसमें कुल 35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और 30 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। और 30 सितंबर 2022 को हाल ही में एग्जाम हुआ है 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक री परीक्षा 2022। प्रश्न टैली हुआ है 33, पूछे गए थे कुल 39, तो लगभग 85% टैली हुआ है। दोस्तों, इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न और कहां से टैली हुआ है प्रश्न एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से, सभी की जानकारी आपको एमपीएन एकेडमी के इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। उम्मीद है आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया ही होगा, तो उस पर भी ये सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि आप एग्जाम्स देने वाले हैं फ्यूचर में बीपीएससी के, तो ये प्रश्न आपको जरूर देखने चाहिए। इससे पता चलेगा कि बीपीएससी में किस प्रकार से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप एमपीएन एकेडमी पीडीएफ का इस्तेमाल इस करंट अफेयर्स सेक्शन को क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या क्या मिलेगा इसमें आपको। तो 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग दिया गया है। साल भर के करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। कैसे करेंगे इसे आप, आइए एक एक करके देखते हैं। 4 प्रकार के कंटेंट आपको मिलेंगे। एक तो वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, इसमें कुल 50 पीडीएफ रहेंगे साल भर में। एक पीडीएफ को आपको रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जो एमसीक्यूज पोर्शन है उसे रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट्स का अप्रॉक्स समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। थर्ड टाइप का कंटेंट रहेगा बिहार मंथली करंट अफेयर्स। कुल 14 पीडीएफ आपको मिलेंगे, 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक यूनियन बजट और एक इकोनॉमिक सर्वे। कुल 30 मिनट का समय लगेगा एक पीडीएफ को रिवाइज करने में। इस प्रकार से 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर पाएंगे। तो तीनों समय को जोड़ देंगे तो 18 घंटे में आप पूरे साल भर के कंटेंट को सिस्टमेटिकली रिवाइज कर पाएंगे। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका रिवीजन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके लिए हमने इसमें ऐड किया है इस बार गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज। 12 महीने का 12 टेस्ट होगा मंथ वाइज, उसके बाद 3 महीने के बाद एक टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से साल भर में कुल 4 हो जाएंगे ट्राई मंथली टेस्ट। हाफ ईयरली टेस्ट 2 होगा 6 महीने में एक बार, उसके बाद लास्ट में 1 ईयरली टेस्ट। ये ऐप बेस्ड टेस्ट है, आपको रियल एग्जामिनेशन हॉल जैसा अनुभव प्राप्त होगा। आपको तुरंत रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स का तो कोई जोड़ मार्केट में है ही नहीं। एमपीएन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इस बार हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। इसमें आपको स्टैटिक पोर्शन के कंटेंट मिलेंगे। कुल मिला के 25 टेस्ट सीरीज है इसमें, और एक टेस्ट सीरीज में 120 क्वेश्चंस होंगे। कुल मिलाकर के 3000 सबसे अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ मिलेंगे आपको। तो 120 प्रश्न जो होंगे उसमें सेक्शन वाइज किस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस, साइंस से 30 क्वेश्चंस, बिहार जीके से 20 क्वेश्चंस, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चंस, पॉलिटी से 10 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चंस, मैथ और रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस। जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है बिल्कुल उसी हिसाब से स्टैटिक का ये क्वेश्चंस मिलेगा। और एक सेट को
जो 120 का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय मिलेगा। तुरंत आप रिजल्ट इसमें देख सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आइए अब जानते हैं कि ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने एमपीएन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमपीएन अकेडमी सर्च कीजिए। वहाँ पर आपको इस प्रकार से एमपीएन अकेडमी का लोगो दिखेगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में भी एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही ऐप को इंस्टॉल करेंगे आप वहाँ पर चले जाएंगे आप स्टोर सेक्शन में, नीचे स्टोर सेक्शन मिलेगा ऐप के। वहाँ पर जाने के बाद आप कोर्स चुनें। 2 प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं, एक 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स और एक डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग कोर्स उपलब्ध है। ध्यान से कोर्स का लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। हिंदी का कोर्स हिंदी में लिखा रहेगा और इंग्लिश का इंग्लिश में। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पर पेमेंट का लिंक नीचे मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी सामग्री आपको प्रोवाइड की जा रही है। पेमेंट करते ही आपको कंटेंट सेक्शन में सारी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। बिहार में सामाजिक क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रकोष्ठ UNFPA के बीच सहमति पत्र यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान पटना। UNFPA की भारत प्रतिनिधि सह भूटान की कंट्री डायरेक्टर मिस एंड्रियास M वोजनर ने कहा कि आपसी सहभागिता के माध्यम से दोनों संगठन मिलकर यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं, लैंगिक असमानता, बाल विवाह, दहेज प्रथा, युवा जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करेंगे। AN सिन्हा इंस्टीट्यूट के निदेशक सह शिक्षा सचिव असंगबा चुबा आओ ने कहा कि सामाजिक जनांकिकी के क्षेत्र में किए जाने वाले अनुसंधान निस्संदेह सरकार को नीति निर्माण में सहायता पहुंचाएगी। किस जिले में स्थित पीरपैती में टाइल्स क्ले का विशाल भंडार मिला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर। पीरपैती में कोयला खान के ऊपर ही टाइल्स क्ले मिला है। यह उच्च गुणवत्ता का है और इससे हाई क्वालिटी का टाइल्स बन सकता है। यह बेहद उपयोगी मिट्टी है। यहाँ 85 वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव है। इसके दायरे में कुल 86 गांव आते हैं। भागलपुर के पीरपैती में कोयला का भंडार है। यहाँ का कोयला ग्रेड 12 कोटि का है। यहाँ जमीन के अंदर 230 मिलियन टन कोयले का भंडार मिला है। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा मंत्रालय ने एजुकेशन स्पोर्ट्स का नया फ्रेमवर्क तैयार किया है। बिहार राज्य के लिए किस खेल का चयन किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग। हर राज्य के लिए चयनित हुए हैं खेल। बिहार के लिए एथलेटिक्स और 2 सपोर्ट गेम में वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग। दिल्ली मुख्य खेल रेसलिंग, सपोर्ट में एथलेटिक्स और बॉक्सिंग। महाराष्ट्र मुख्य के रूप में शूटिंग और बाकी 2 में एथलेटिक्स और साइकिल। पंजाब हॉकी, वेट लिफ्टिंग व एथलेटिक्स। झारखंड आर्चरी, हॉकी और एथलेटिक्स। पश्चिम बंगाल टेबल टेनिस। यूपी में हॉकी, एथलेटिक्स और बैडमिंटन। इसी प्रकार से सभी राज्यों का लिस्ट जारी किया गया है। तो मुख्य गेम है बिहार के लिए एथलेटिक्स और सपोर्ट गेम में है वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग। 48वीं जूनियर नेशनल कबड्डी बालिका चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान। फाइनल में हरियाणा ने बिहार को 48-34 से हराकर लगातार चौथी बार खिताब अपने नाम किया। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले बिहार राज्य कबड्डी संघ की मेजबानी में पाटलिपुत्र खेल परिसर के इंडोर हॉल में सेमीफाइनल में बिहार ने साई को 40-33 और हरियाणा ने हिमाचल प्रदेश को कड़े मुकाबले में 44-42 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। साई व हिमाचल प्रदेश की टीमें संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहीं। 33वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इसमें भी दूसरा स्थान। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के तत्वावधान में बिहार एथलेटिक्स संघ तथा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 10 से 12 सितंबर तक पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकरबाग में संपन्न हुए इस प्रतियोगिता में बिहार की टीम को ओवरऑल उप विजेता बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। बिहार की टीम ने कुल 18 स्वर्ण पदक, 24 रजत पदक तथा 31 कांस्य पदक सहित कुल 75 पदक प्राप्त किए। मेजबान टीम बिहार को हरा झारखंड 485 अंकों के साथ विजेता रहा। वहीं 471 अंकों के साथ बिहार ने उप विजेता का खिताब अपने नाम किया। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य
एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान बिहार के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भोजपुर। न्यूज में क्यों है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 123 करोड़ की लागत से बने भोजपुर के कोइलवर में बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान के नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार ने अपने बूते हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है, उसी तरह मेडिकल कॉलेज भी स्थापित होंगे। केंद्र सरकार की ओर से 150 से लेकर 100 करोड़ रुपए ही मिलते हैं, जबकि राज्य सरकार जमीन खरीदती है और निर्माण होने तक लगभग 1000 रुपये खर्च करती है। ऐसे में 150 से लेकर 180 करोड़ रुपए लेने की क्या जरूरत है कि केंद्र सरकार का कॉलेज व अस्पताल कहलाए? इसलिए बिहार सरकार खुद ही इसे डेवलप करेगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ कब किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 15 सितंबर 2022। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन के बाद कहा कि 1-2 सालों में सभी 1,11,000 ग्रामीण वार्डों में 12 लाख स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। हर वार्ड में 10 स्ट्रीट लाइट लगनी है। इसके अलावा पंचायत में अतिरिक्त 10 जगहों पर भी इसे स्थापित किया जाएगा। वार्ड के अतिरिक्त राज्य की सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, हेल्थ सेंटर, धार्मिक स्थलों आदि जगहों पर सोलर लाइट लगाई जाएगी। ब्रेडा के द्वारा चयनित एजेंसियों के माध्यम से 5 वर्षों तक इसका मेंटेनेंस भी किया जाएगा। किस भाषा के लोक नर्तक और थिएटर कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हाल ही में हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भोजपुरी। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर के सहयोगी पद्मश्री रामचंद्र मांझी का 7 सितंबर की देर रात निधन हो गया। सारण जिले के रहने वाले रामचंद्र मांझी 10 वर्ष की अवस्था में ही भिखारी ठाकुर की नाट्य मंडली से जुड़ गए थे। वे 30 वर्षों तक भिखारी ठाकुर के नाच मंडली के सदस्य रहे। लौंडा नाच को पद्मश्री रामचंद्र मांझी ने ही अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। पद्मश्री पुरस्कार मिलने के बाद भी रामचंद्र मांझी और उनका परिवार गंभीर आर्थिक संकट से जूझता रहा। चंदन पहाड़ी किस जिले में स्थित है, जहां पर स्थित सम्राट अशोक के शिलालेख की चर्चा हाल ही में हो रही है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रोहतास। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रोहतास जिले के चंदन पहाड़ी पर स्थित सम्राट अशोक के शिलालेख की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए इसे अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। अपनी इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में इन्होंने आग्रह किया है कि इस अति संवेदनशील विषय पर त्वरित संज्ञान लेते हुए शिलालेख को अतिक्रमण मुक्त कराएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2022 में बिहार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पुरस्कार। आरोग्य मंथन 2022 के दौरान आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन प्लेटफॉर्म पर पूरे देश में सबसे अधिक चिकित्सकों, नर्सों का हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री कराने वाले बिहार को प्रथम स्थान का अवार्ड दिया गया है। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन में भी बिहार को अवार्ड दिया गया है। बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के सभापति कौन नियुक्त किए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने विधानसभा की सभी 23 कमेटियों को पुनर्गठित कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष खुद नियम, सामान्य प्रयोजन और विशेषाधिकार समिति के सभापति होंगे। रेणु देवी जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं को पुस्तकालय समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सभापति के रूप में मनोनीत किया गया है। बिहार सरकार ने नए गजेटियर के प्रकाशन के लिए पायलट जिला के तौर पर किसका चयन किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पटना और दरभंगा। बिहार में पटना और दरभंगा जिले का नया गजेटियर तैयार होगा। पटना जिले का अंतिम गजेटियर 1970 में प्रकाशित हुआ था। गजेटियर किसी भी जिले के बारे में सर्वाधिक प्रमाणिक सरकारी दस्तावेज होता है। इसमें न केवल जिले का इतिहास होता है बल्कि उस जिले के बारे में एक एक तथ्य की भी जानकारी होती है। किसी अन्य पुस्तक में विविध विषयों पर इतनी विस्तृत, रोचक और प्रमाणिक सामग्री एक साथ उपलब्ध नहीं होती है। किस देश में हाल ही में संपन्न आम चुनाव में पटना के रहने वाले अभय कुमार सिंह को रिकॉर्ड समर्थन मिला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रूस। अभय कुमार सिंह 1990 के दशक में मेडिकल की पढ़ाई के लिए रूस गए थे। वर्ष 2010 में इन्हें
रूस की नागरिकता प्राप्त हुई। यह भारतीय मूल के रूस में पहले और वर्तमान में एकमात्र देपोतात यानी विधायक हैं। यूनाइटेड रशिया पार्टी के चुनाव में उतरे अभय को कुर्स्क क्षेत्र में 70% वोट मिले हैं। यह पूरे रूस के लिए एक रिकॉर्ड है। अभय सिंह ने इस जीत के साथ व्लादिमीर पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया को मजबूती प्रदान की है। कुर्स्क सिटी असेंबली के देपोतात यानी विधायक अभय सिंह को पहली बार 2017 में समर्थन मिला था। पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से निम्न में से किसकी निगरानी की जा रही है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आंगनबाड़ी केंद्रों की। बिहार में पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए 80% यानी लगभग 90,000 आंगनबाड़ी केंद्रों की पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से निगरानी की जा रही है। इससे संबंधित सूचनाएं व रिपोर्ट समेकित बाल विकास परियोजना निदेशालय को भेजी जा रही है। राज्य में कुल 1,14,700 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। पिछले 6 माह में 2,000 से अधिक निष्क्रिय आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्रिय किया गया है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी। मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी मतदाताओं को निकाय चुनाव के तहत स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि चयनित करने के लिए जागरूक करते दिखेंगे। राज्य में 2 चरणों में 224 सीटों पर नगर निकाय चुनाव कराए जाने की घोषणा की जा चुकी है। पटना के बाद बिहार में अब किस शहर में रिंग रोड बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा। इसी वर्ष केंद्र सरकार ने बिहार के 4 शहरों में रिंग रोड बनाने की सैद्धांतिक सहमति दी थी। इसी के आलोक में बिहार सरकार के प्रस्ताव को हरी झंडी देते हुए केंद्र सरकार ने NHAI को गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर व भागलपुर में रिंग रोड के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने को कहा गया था। इसी क्रम में अब केंद्र सरकार ने सबसे पहले दरभंगा रिंग रोड के लिए DPR बनाने को कहा है। DPR मिलते ही इस रिंग रोड का विधिवत काम शुरू हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में वेयर हाउसिंग यानी गोदाम उपलब्धता वाले शहरों में पटना की रैंक क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। पटना ने इस दौर में गुवाहाटी, जयपुर, लुधियाना आदि शहरों को पीछे छोड़ दिया है। पटना में वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में 9 लाख वर्ग फीट जगह वेयर हाउसिंग के लिए सृजित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार पटना ने इस क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 309% का विकास दर प्राप्त किया है। पहले स्थान पर भुवनेश्वर रहा। बिहार में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 2024 तक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि 60% से अधिक अपराध भूमि विवाद के कारण होते हैं। सर्वेक्षण और बंदोबस्ती कार्य पूरा होने से भूमि विवादों में कमी आएगी, समाज में और शांति स्थापित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों का उद्देश्य है कि जमीन से संबंधित आपसी विवाद जल्द से जल्द समाप्त हो। गांव और कस्बों का नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पहला राज्य बना है। डोर स्टेप डिलीवरी के लिए डाक विभाग से MOU साइन किया गया है। नक्शों की डिलीवरी स्पीड पोस्ट से होगी। नक्शा मंगाने के लिए निदेशालय की वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर जाकर डोर स्टेप डिलीवरी आइकन पर क्लिक करना होगा। एक शीट का नक्शा 285 रुपये में मिलेगा। इसकी शुरुआत शास्त्री नगर पटना स्थित राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में हुई है। शिक्षक दिवस के अवसर पर ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बीरबल झा। इंग्लिश फॉर ऑल का नारा बुलंद करने वाले अंग्रेजी के विशेषज्ञ शिक्षक डॉक्टर बीरबल झा को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने नई दिल्ली NCR के हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में प्रदान किया। डॉक्टर झा ने भारत में टॉप 20 सेल्फ हेल्प ऑथर के समूह में 5वां स्थान प्राप्त किया है। 2009 में बिहार सरकार ने सरकारी हाई स्कूल के शिक्षकों हेतु पहली बार स्पोकन इंग्लिश एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम को
को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी डॉक्टर बीरबल झा को ही दी थी। डॉक्टर झा की अब तक की सर्वश्रेष्ठ सेल्फ हेल्प बुक सेलिब्रेट योर लाइफ के अलावा स्पोकन इंग्लिश किट की लाखों प्रतियां बिक्री व पढ़ी गई हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के चंदन कुमार सिंह ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लॉन बॉल। मध्य विद्यालय समदा हथिया हवेली खड़गपुर मुंगेर के शिक्षक चंदन कुमार सिंह ने लॉन बॉल में सिल्वर मेडल जीता है। भारत ने लॉन बॉल्स में सिल्वर मेडल जीता था। 4 सदस्यीय भारतीय टीम में सुनील बहादुर लीड में, नवनीत सिंह सेकेंड, चंदन कुमार सिंह थर्ड और दिनेश कुमार स्किप शामिल रहे। राष्ट्रमंडल खेलों में बिहार का नाम रोशन करने वाले शिक्षक चंदन कुमार सिंह को शिक्षक दिवस पर विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। बिहार पुलिस को किस ऐप के लिए फिक्की की तरफ से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चक्र। बिहार राज्य की पुलिस को अपराध अनुसंधान और शिकायत दर्ज करने की श्रेणी में बिहार को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। चक्र ऐप का प्रयोग अपराधियों की पहचान करने, उनका क्राइम रिकॉर्ड रखने और अपराधियों के गिरोह की पहचान करने में किया जाता है। इस ऐप की मदद से किसी अपराधी की पूरी कुंडली कोई भी पुलिसकर्मी, खासकर अनुसंधान में जुटी पुलिस, कभी भी खंगाल सकती है। भीम बांध वन्य अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर। गृह मंत्रालय के मुताबिक इस साल नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल, ऑपरेशन चक्रबंधा में सफलता हासिल हुई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह ने कहा कि बिहार नक्सल मुक्त हो चुका है। झारखंड के गढ़वा जिले स्थित बूढ़ा पहाड़ इलाके और बिहार के गया व औरंगाबाद जिलों में फैले चक्रबंधा के जंगल को सुरक्षा बलों ने अप्रैल से शुरू हुए 3 विशेष अभियानों में नक्सलियों से मुक्त करा लिया है। 1990 में यहां नक्सलियों ने कब्जा कर लिया था। बिहार के चक्रबंधा और भीम बांध मुंगेर के अति दुर्गम क्षेत्रों में प्रवेश करके नक्सलियों को उनके गढ़ से सफलतापूर्वक निकाल दिया गया है। बिहार सरकार ने कितने जिलों के गरुड़ों को सैटेलाइट से टैग करने का निर्णय लिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4। ये 4 जिले कौन कौन से हैं? भागलपुर, खगड़िया, पूर्णिया व मधेपुरा। 2016 में बिहार के गरुड़ों को सैटेलाइट टैगिंग से जोड़ने का निर्णय हुआ था। इस योजना के तहत भागलपुर में बर्ड रिंगिंग सेंटर भी 2019 में खोला गया और इस काम को अंजाम देने के लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का चयन किया गया था। पक्षियों को रिंग पहनाने से उसके वजन व प्रवास आदि की जानकारी होती है। गरुड़ों में लगाए गए माइक्रो सिम के जरिए इसकी ऑनलाइन निगरानी भी की जा सकती है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ और इस वीडियो लेक्चर का इंग्लिश एडिशन और साथ में इंग्लिश में ही फुल डिस्क्रिप्शन के साथ पीडीएफ आपको एमपीएन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन पीडीएफ के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। विधायक और विधान पार्षद अब साल में कितनी यूनिट बिजली का उपयोग मुफ्त में कर सकेंगे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 30,000 यूनिट। इसके लिए बिहार विधानमंडल सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन नियमावली 2006 के नियम 15 में संशोधन पर कैबिनेट ने सहमति प्रदान की है। अब तक प्रति माह 2,000 यूनिट के हिसाब से सालाना 24,000 यूनिट बिजली मुफ्त में इन सभी को उपलब्ध थी। अब 30,000 यूनिट उपलब्ध होगी। सितंबर महीने के बिहार करंट अफेयर से संबंधित जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसे हमने 30 MCQs में शामिल किया है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे करंट अफेयर्स के कंटेंट होते हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम्स में दिखाई दे जाते हैं। उसी के लिए हमने ये चलते चलते सेक्शन बनाया है अतिरिक्त करंट अफेयर्स का। दोस्तों, इस महीने में लगभग 20 अतिरिक्त करंट अफेयर्स हैं जो कि आपको पॉइंट वाइज फॉर्म में पीडीएफ के रूप में मिलेगा। इसे वीडियो में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।